जया। जी आंटी, प्रेज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वराचा। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मसक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, बिखर ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। थैंक यू जीसस, आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो सब समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। ये आज हमारी प्रार्थना है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक युद्ध में हैं और इस युद्ध को जीता जा चुका है, ये सब बातें हैं। परंतु हमारा जीवन जो हो वो प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने दो काम किए पूरे जीवन भर, हर एक चीज में हम देखते हैं। और उन्होंने सबसे पहले हमेशा हम उनके जीवन में देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया। जैसा याकूब उसका 4:7 में लिखा है कि उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया और शैतान का सामना किया और शैतान उसके पास से भाग गया। कई बार लोगों को लगेगा कि प्रभु ने जान चली गई और प्रभु ने ये उसके साथ तो गलत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु ये दोनों थीम जो प्रभु के जीवन में चलते आए और आजकल हम लोग यही देख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर के अधीन रहें, कैसे शैतान का सामना करें और वो हमसे हमारे पास से भागेगा। और ये प्रतिदिन की एक बात है, ये हमारा स्वभाव बन जाता है एक्चुअली में। जैसे
हम लोग ने देखा 9 बातें हम लोग देख चुके हैं, आज 10वीं बात है कि जैसे कि दुश्मन जो है, जब हमारे अंदर परमेश्वर की उदारता का स्वभाव देखता है तो वो खड़ा नहीं रह सकता है। परमेश्वर के समान उदार होना, यीशु मसीह के समान उदार होने वाला है हमारी जो बात है, मतलब कि किसी व्यक्ति के लिए ऐसी भलाई करना जिससे हमें कोई फायदा नहीं है या हमारी कोई लाभ ना हो, बहुत कम दुनिया में आपको मिलेंगे। पूरा गुणा भाग करके हम लोग दूसरों का फायदा चाहते हैं या का लाभ चाहते हैं, ये उदारता है। बिना अपने, मतलब कि हमारी ये नियत नहीं है कि ये व्यक्ति जो है हमारे साथ अच्छा करेगा तो हम इसके साथ उदार रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम उसकी हेल्प करें। जैसे कि नीति वचन और उसका 11 का 25 में लिखा है, नीति वचन 11 का 25, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती सींची जाए। ये अनुभव है मेरा भी कि जब हम दूसरों की खेती सींचते हैं, चाहे प्रार्थना करने में, चाहे उनके साथ खड़े रहने में, चाहे हम उनके उनके उनकी जो जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में हम उनके साथ खड़े रहते हैं, तो हमारी भी खेती सींची जाती है। और उससे बढ़कर अगर हमारे कोई लाभ नहीं भी हो रहा, हमारी खेती सींची नहीं भी जा रही है, तो भी तो भी जो है प्रभु यीशु मसीह का क्या लाभ था हम लोग का, हमारे लिए उदारता रखने में। उनका यही लाभ था कि उनके पिता का राज्य इस धरती पर स्थापित हो जाए। यही एक लाभ हमारा है और कोई भी लाभ नहीं है। और फिर नीति वचन 19 का 17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। मतलब जो कंगाल हैं, जो परेशान हैं, एकदम फटे हालत में हैं, अगर आप उनके साथ उदारता से कुछ करते हो तो आप उसका प्रतिफल पाओगे। ऐसा नहीं कि हम प्रतिफल नहीं पाएंगे। फिर विशेष जो आज आज वचन है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, 2 कुरिन्थियों और उसका 8वां अध्याय और उसकी 7वां पद। 2 कुरिन्थियों 8 का 7। इसलिए जैसे मैं जब पढ़ रही हूं तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। इसलिए जैसे तुम हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मतलब जो दान देना या जो दूसरों की भलाई करना है, जो उदारता का स्वभाव है, वो किस कैटेगरी में आ रहा है? विश्वास, वचन, ज्ञान और जो हम हर सब प्रकार की बातों में यत्न करते हैं प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, और प्रेम, इस कैटेगरी में उदारता भी आती है। ये सब चीजें एक साथ चलती हैं एक्चुअली में। विश्वास करना कि जो हमने मांग लिया वो प्रतीति कर लें कि हो गया, और अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना। फिर वचन में आगे बढ़ना, जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों देखा। फिर हमें प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रकाशन में आगे बढ़ना हमने देखा। और हर प्रकार के हम लोगों ने जो भी बातें पिछले देखा कि हमको क्या 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 चीजें हमको करना है, कि जैसे प्रभु परमेश्वर कौन है ये इसको जानने में यत्न करना है, इसमें आगे बढ़ना है। और फिर हमको जानने में यत्न करना है कि मैं कौन हूँ प्रभु यीशु मसीह में, यत्न करना है, परिश्रम करना है। और हम जीते हुए हैं, हर समय इसमें हमको आगे बढ़ना है। इस बात को शैतान हटाना चाहता है हमारे दिमाग से, परंतु हमें याद रखनी है कि हम लोग
जैवन से भी बढ़कर है, और वो अपनी सामर्थ्य से नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने जो 5 बातें क्रूस के द्वारा, मृत्यु से जिंदा होने के द्वारा, और हमारे ऊपर उसने जो परमेश्वर ने छाप लगाई है पवित्र आत्मा की, और हमें सामर्थ दिया है, हमें हमें जो है वो अधिकार दिए हैं, और साथ साथ में सामर्थ दिया है। इस सब चीज में हमको आगे बढ़ते जाना है। फिर परमेश्वर की बांट जोड़ने में एक यत्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ये बात लिखी है वो यही है। फिर विश्वास के साथ साथ कर्म करने में भी जो है यत्न होता है, परिश्रम होता है। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध प्रभु से बनाए रखने में, एक ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है, परंतु ये चीज हमारे अंदर प्रभु जागृत करता है, परंतु इसको हमको हमको आगे बढ़ाना है। उसने तो हमसे घनिष्ठ प्रेम आरंभ कर दिया है, पर अपने प्रेम को हमको आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ करना है। जैसे एक पति पत्नी घनिष्ठता में आगे बढ़ने के लिए यत्न करते हैं ना, मैं कुछ करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, मेरे हस्बैंड मेरे लिए करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो घनिष्ठ संबंध बनता जाता है। घनिष्ठ संबंध ये नहीं कि एक जन जो है पूरा हर समय बस कुछ ना करे और दूसरा ही करता रहे। दूसरे ने तो कर दिया है, परंतु इस घनिष्ठ संबंध में मुझे बने रहने में मुझे यत्न करना है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से धन्यवाद देना है। हालेलुया। खोज खोज के धन्यवाद दीजिए बातों के लिए, कि क्या बातें हैं जिनके लिए हम हर समय धन्यवाद दें। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से हमको जो वचन के लिए मैंने आपको बताया। तो ये सारी बातें जो हम अभी सीख रहे हैं, उसमें जो है उदारता भी, दान देना भी जो है इक्वली है। अ, मेरा एक अनुभव है, बहुत साल पहले की बात है कि एक रिक्शे वाले ने मुझसे 2 रुपए ज्यादा ले लिया। मुझे मालूम था कि यहाँ से यहाँ तक का इतना किराया है, परंतु उसने 2 रुपए मुझसे ज्यादा लिए। और मैंने उसको कम से कम 2-3 सेकंड मिनट जो है उसको थोड़ा भाषण दिया खड़े होकर, कि देखो तुम लोग गरीब इसीलिए हो क्योंकि तुम लोग इस प्रकार से लूटते हो। ऐसे तुमने 2 रुपया मुझसे ज्यादा ले रहे हो, मैं तुम्हें दे रही हूँ, परंतु याद रखो कि ये जो है तुमने, और हमेशा गरीब रहोगे अगर ऐसे ऐसे ही करते रहोगे। और ऐसे करके मैंने उसको कुछ बोला, नेगेटिव बातें बोली। और जैसे ही मैं उस रिक्शे वाले से मुड़ी और अपने अपने गेट के अंदर आने लगी, उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि इसने, ये रिक्शे वाला ऑलरेडी श्रापित है, ये ऑलरेडी इस गरीबी की श्राप में वो हो रहा है, और तुमने उसको और श्राप दे दिया। तो तुमने तुमने मतलब मुझे बहुत फिर गिल्टी हुआ कि कई बार उस समय मैं, उसके बाद से कभी मैंने नहीं ऐसे किया। और मेरे हमेशा से एक स्वभाव रहा है उदारता का, पर मुझे नहीं मालूम कि ये चीज क्यों मेरे मुंह से ऐसे निकली, और मैं उसको बहुत बोली। और फिर उसके बाद घर आके मैंने पहले पीछे मुड़कर मैं चाहती थी मैं उसको कहूँ कि अरे भैया माफ करिएगा, मैंने आपको ऐसे बोला, परंतु वो चला गया था। तो जब मैं घर आई मैंने घुटने टेके कमरे के अंदर, मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। सच में हमारे इर्द गिर्द कितने ज्यादा गरीबी है हमारे देश में। हम इधर प्रार्थना तो करते हैं कि प्रभु हमारे देश से गरीबी दूर हो जाए, है ना, परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम जो गरीबी है हमारे देश में उसको हम और श्राप दे रहे हैं कि तुम ऐसे ही रहोगे, देखो तुम इस प्रकार से तो तुम ऐसे ही रहोगे। सो प्रभु ने, उस समय मैंने अपने आप को चेक किया, और मैंने सोच लिया कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगी कभी भी। और इस प्रकार से बहुत सी चीजें हम लोग करते हैं, उनको हमको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए लोगों को। कई बार जैसे सब्जी वाले हैं, हमारे दूध वाला है, हमारे यहाँ जो काम करते हैं टेम्पो वाले हैं, उसको अगर अधिक पैसा आप दे देंगे तो
आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो आशीर्वाद जो है आप अपने देश को दे रहे हैं। आप जो प्रार्थना करते हो कि हमारे देश में कितनी गरीबी है हट जाए, तो वो आ, उसको आप कर्म भी कर रहे हैं, है ना। कर्म भी कर रहे हैं, विश्वास तो कर रहे हैं परंतु कर्म भी कर रहे हैं कि हम जो प्रार्थना की है, प्रतीति कर लो कि हो जाएगा, हमारे देश की गरीबी दूर होगी, परंतु हमें उसके लिए कर्म भी करना है। कई बार कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है, सुना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसी बात के लिए निकलते हैं वो लोग देश भर में, है ना। और वो क्या करते हैं कि कोई भी छोटी चीज खरीदते हैं और उसका दाम बहुत ढेर देते हैं, और वो कहते हैं अरे भाई ऐसे ऐसे बोलते हैं, लोग बोलते हैं अरे ये इतना नहीं है, इतना नहीं है, एक ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमको आशीष देता हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, और तुम्हारे देश को आशीष देता हूँ कि तुम्हारे देश से गरीबी दूर हो। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं। ये परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है कि पापी लोग हैं, श्रापित लोग हैं, परंतु रोज सूर्य चमकाते हैं प्रभु। रोज जो है वो दिन और रात वैसे ही चलता है। अगर वो ऐसा ना हो और बारिश होती है, बारिश के समय अन्न उपजाता है ना। कौन उपजाता है? परमेश्वर ही तो सब कुछ करता है। अगर वो हम लोग की सारी दुष्टताओं को देखकर, हमारे सारे श्रापों को देखकर बिल्कुल ठीक है तुम लोग ऐसे ही हो, तो हम लोग तो सारा संसार जो है वो अंधकार में होगा, चलेगा नहीं, संसार खत्म हो जाएगा। एक बार मेरे और मेरे हस्बैंड ने 2020 में इस बात का निर्णय लिया कि हम लोग अपने जो हमारे गार्ड्स यहाँ पर रात में काम करते हैं, जो रात भर रहते हैं, तो सुबह सुबह मैं उन हम लोग उनको करीब 6:30 बजे एक फ्लास्क में चाय बाहर रख देती हूँ बनाकर, वो लोग ले जाते हैं, पीते हैं। और वो लोग कई बार उन्होंने नहीं भी कुछ कहा, परंतु कई बार कहा कि वो चाय जो होती है वो हम लोग को बहुत आराम देती है सुबह के समय। तो आ, ये काम हम लोग 2020 से करते चले आ रहे हैं, और विशेष रूप से उससे पहले भी जाड़ों में हम लोग करते थे। तो आ, एक बार एक जो गार्ड था उसमें से, वो मेरे घर भी आते था, क्योंकि मैं उसको बुलाती थी, उसको पैसा देती थी, जैसे फैन साफ कर दो, या ये अ, ये घस बड़ी बड़ी चीजें आप घसका नहीं पाते हैं तो घसका के झाड़ू लगवाना, ये सब मैं कर लेती थी। उसको फिर पैसा देती थी, और जरूरत से ज्यादा भी दे देते थे कई बार। तो परंतु एक चीज हमने एक दिन अभी पिछले साल देखी कि उसका वहां पर एक अ, कुछ जादू टोने का पड़ा हुआ था, हमारे घर में जादू टोना किया था। तो जैसे ही ये देखा, हमने हमने कहा ये कोई और नहीं कर सकता, ये फलाना जो गार्ड है उसी ने किया है। मेरा हृदय बहुत शोकित हो गया। मैंने कहा अरे ये ऐसा उसने क्यों किया मेरे ऊपर? उसको उसको पता नहीं हमारे घर के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा, और इतना हम उसके लिए करते हैं। मतलब जैसे हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग ये अक्सर सोचने लगते हैं ना कि इतना हमने किया फिर भी ये लोग कैसे करते हैं लोग। और इसमें मेरा कोई भी लाभ नहीं है। मतलब कि अगर कि मैं उनको चाय देती हूँ, मैं सबको उन सबको चाय देती हूँ, इसी केवल इसी को नहीं, सबको चाय देती हूँ। तो अ, वो मैं बस ये मेरे मन में आया, मेरा बहुत दुख हो गया मेरे मन के अंदर। और फिर जब दूसरे दिन वो सुबह मेरे घर की तरफ आ रहा था, मतलब हम लोग के अपार्टमेंट की तरफ, अपने घर से चला हमारे घर की तरफ आता, दूसरे दिन ड्यूटी पर, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। और वो अ, उसको ट्राम यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मतलब ये हो रहा था कि ऑलमोस्ट मर ही जाएगा, बिल्कुल कोमा में चला गया था, बहुत जगह उसके चोट लग गई थी। और ये सोच के फिर मैंने सच में बहुत प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम था, मुझे ध्यान नहीं रहा कि उसने जो मेरे ऊपर जादू टोना किसी ने करवाया था उसके हाथ से। तो
मुझे मालूम था कि जिसने ये जादू टोना जो भी करेगा वो ये सब मेरे हमारे हमारे परिवार पर नहीं चलेगा, उसी के ऊपर जाएगा। तो मृत्यु भी हो सकती है, और उन लोगों ने मृत्यु भेजा था एक्चुअली में। तो जब इस व्यक्ति को जब इस व्यक्ति ने हमारे घर में ऐसा कर दिया, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या दिया होगा उसको, लालच, परंतु और वो मृत्यु उसके ऊपर गई। और तुरंत मैंने कहा कि प्रभु प्लीज वो मरने ना पाए, वो मरने ना पाए। मुझे क्षमा करें कि मैंने इस प्रकार से मैं दुखी हो गई। और मैं मेरे को उस व्यक्ति से मतलब एक तरह से बहुत ही, मैं उनको प्यार करती थी, उसकी रिस्पेक्ट से बात करती थी। तो तब भी उसके बाद उसने ऐसा दूसरों के कहने पर किया, या अपना कुछ उसका मतलब था जो भी था। वो तो खैर हमारे पर मृत्यु नहीं भेजेगा, परंतु किसी ने करवाया था। और अभी तक वो कोमा में है, अभी 5 6 7 8 महीना हो गया उसको। तो और अभी मैं हर बार लोगों से जो उसके पास जाते हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि एक दिन जाकर हम दोनों मिलकर उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे। परंतु वो काफी पहले से रिस्पॉन्स करता है, सब कुछ है। परंतु फिर भी जब दूसरे दिन मैं दूसरे गार्ड्स के लिए चाय बनाने लगी, तो मेरे मन में एक बात आई कि अरे, ये 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 फिर मैं कर रही हूँ, ये फिर इन लोग के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कुछ असर नहीं होने का। परंतु प्रभु ने मुझे कहा कि अगर मैं भी ऐसा हो जाऊं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं सबके ऊपर सूरज चमकाता हूँ, मैं सब पर उदारता करता हूँ। सारी दुनिया जो चल रही है वो सब मेरे मेरे ही तो उदारता से चल रही है। मुझे इनसे कोई लाभ नहीं है। परंतु म, अ, अगर तेरे अंदर ये स्वभाव है तो अ, दुष्ट जो है तुझे छूने भी नहीं पाएगा। और सचमुच में पहली बात तो यहाँ मैं ये सीखती हूँ, जादू टोने का असर कुछ भी हमारे पर नहीं होता। कोई कितने भी नींबू निचोड़ दे, कोई कितनी भी लौंग डाल दे, कोई कितना भी कोई चिन्ह चिन्ह बना दे हमारे घर में आकर, कुछ भी कर ले, मेरे घर के अंदर घुस के कर ले, हाँ, कुछ नहीं होने का। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि मुझे जो है वो परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना है। और ये जो है एक वही बात है कि अ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। और उसके बाद से मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, परंतु काफी लोग डर गए, क्योंकि ये चीज काफी लोगों के बातों में आई, है ना। सो मैं इस बात को विश्वास करती हूँ कि हमारे ऊपर ना तो कोई जादू टोना चलेगा, ना कुछ। आपके लिए कोई कुछ भी करता रहे, आपको उदार बने रहना है। उदारता का मतलब ये नहीं है कि केवल हम अपने मतलब रिक्शे वालों को थोड़ा ज्यादा दे दिया, या टेम्पो में जिसमें हम आए हैं उसमें ज्यादा दे दिया, या अपने यहाँ जो आपके यहाँ घर में काम करने वाली आती हैं उनको उनको ब्लेस कर दिया, या कोई भी प्रॉब्लम में है उनको ब्लेस कर दिया, ये तो है ही। परंतु साथ साथ में समय देना, लोगों की बातें सुनना, ये भी उदारता है। ये कोई बहुत कम लोग कर पाते हैं कि थोड़ी देर बैठकर किसी की दुख भरी बातों को सुन लेना। ये भी एक बहुत बड़ा उदारता है आपके लिए। आपका समय उसमें कई दफा वेस्ट होता है, परंतु मतलब आपको लगेगा वेस्ट हो रहा है, परंतु दूसरे को हीलिंग मिल रही है। तो बिना अपने लाभ के कुछ करना दूसरों के लिए ही उदारता है। यही है हमारे प्रभु का स्वभाव, और ये हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। जब हमारे अंदर दुष्ट इस बात को, उदारता की असीम बात को देखेगा ये परमेश्वर के समान, तो वो आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, बिल्कुल नहीं खड़ा रह सकेगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि हम लोग सब के सब इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और विशेष रूप से जैसे कि यहाँ पे ये वचन लिखे हुए हैं, 2 कुरिन्थियों और उसका 8 का 7 में, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास में, वचन में, ज्ञान में और सब प्रकार के यत्न में, जो भी हम बातें अभी करते आ रहे हैं, और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो,
आपस में प्रेम जो है इसके बारे में रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ, उदारता में बढ़ते जाओ। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि इमोशनल हो के आप सब कुछ दे दे, नहीं। जब प्रभु आपसे कुछ कहे वो तभी करना है। कई दफा हम लोग इमोशनल कर लेते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है। अब मैं अब ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ अपना बांट दें। और अगर कभी प्रभु, कई कई दफा ऐसा हुआ भी है कि मैंने अपना पूरा पर्स झाड़ दिया, जो कुछ मेरे पास था वो दे दिया। कई दफा लोग मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं कि इनके पास पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है परंतु वो उसकी मुझे चिंता नहीं है। परंतु जो प्रभु के हैं, अंदर से अगुवाई हो। एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, जब तक कि प्रभु अगुवाई ना करे तब तक जो है वो आ, ना दीजिए किसी को कुछ भी। परंतु चलते फिरते छोटी छोटी चीजें जो है, जैसे आपके लिए 10 रुपया कुछ नहीं है मान लीजिए, पर दूसरे के लिए 10 रुपया, 5 रुपया या 2 रुपया बहुत बड़ी बात होती है। सो वो चीज को करते रहिए। अगर किसी के लिए आपके पास अगर है और किसी को जरूरत है और कोई मांग रहा है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। परंतु परख का आत्मा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार लोग जो है जैसे कि बेवकूफ भी बनाना चाहते हैं। पर वो बेवकूफ नहीं बनना हमको, परंतु प्रभु के अनुग्रह में होकर हमको सब करना है। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और हम लोग आइए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आपके पास भी बहुत से गवाहियां होंगी, जैसे कि नीति वचन 19 का 17 में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, यहोवा को उधार देता है। तो कितना ज्यादा वो उसका जो ब्याज हो से के साथ वो आपको वापस करेगा, है ना। वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। का, हम जब किसी को उ- उदारता के साथ कुछ देते हैं, कंगालों की सुधि लेते हैं, तो वो हमको हमारे लिए करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके अंदर जब दुश्मन ये देखता है, देखा उसने कि आप कितने उदार हैं उन लोगों के प्रति भी जो 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 आपको पसंद नहीं करते हैं, सबके लिए आप सब करते हैं। तो पिता, ये आपका स्वभाव जो है उसको हम स्वीकार करते हैं। हमारे अंदर प्रभु जी, हमारे देश की गरीबी को दूर कर दीजिए। और उसके लिए हम भी पिता परमेश्वर अपने आसपास जो लोग हैं उनकी, हम इस प्रकार से उनको आशीषित कर सके। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको यहाँ पर आशीष देने के लिए रखा है, श्राप देने के लिए रखा नहीं है। प्रार्थना करते हैं, हमारी इस बात में बहुत गाइड करिए, हम लोग को बताइए कि हमको सचमुच में यहाँ देना है कि नहीं देना। उसके लिए हम प्रभु खड़े रह सके। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो उस उदारता के लिए जिस उदारता से आप हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि जिस प्रकार से मैंने अपने जीवन में देखा है कि 15 दिन का राशन भी 1.5 महीना चला। आपने मेरे किचन जो राशन था, सब्जी थी, उसको आपने ब्लेस किया प्रभु जी। कई बार पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने 1,000 रुपए को बहुत ज्यादा अमाउंट, ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा था, उसको खर्च करते जा रहे, खत्म नहीं हो रहा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर कि ये उदारता का मन हमारे जीवन में आ जाए। धन्यवाद प्रभु। जिसने हमसे किसी ने अगर हमसे पैसे उधार लिए, वो दे नहीं पा रहा है, तो पिता परमेश्वर हम उन्हें उसे क्षमा करने के लिए प्रभु जी तैयार रहे। जब हम किसी को उधार देते हैं तो पिता, हम ये सोच के कभी ना दें कि हमें वापस मिलेगा। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं किसी ना किसी प्रकार से आप हमें, हमारे परिवार को आशीषित करते हैं।
प्रभु जी वो कुड़कुड़ाहट दूर हो जाए। प्रभु हमें किसी प्रकार से कोई हानि पहुंची है तो हम हानि से ना डरेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो। कोई जादू टोने की शक्ति हमारे पर काम नहीं कर सकती है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हमें नहीं मालूम शैतान कैसे कैसे प्लान बनाता है हमारे लिए कि हमको नुकसान पहुंचा दे, परंतु आप हमें हमें प्रभु जी बचा लेते हैं, हमारी सहायता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे आज प्रार्थना करते हैं कि हम बिना स्वार्थ के दूसरों को समय दे सके, दूसरों के बातों को सुन सकें, दूसरों के बीमारी में खड़े हो जाए, दूसरों के दुख तकलीफ में हम खड़े हो जाए। पिता परमेश्वर, उदारता के साथ हम आगे बढ़ सके। पिता, जो कुछ भी हम शारीरिक रूप से किसी की सेवा कर सकते हैं, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, क्योंकि ये आपका स्वभाव है और इस स्वभाव को हम आपसे मांग लेते हैं, और ये आपके अधीन होने की बात है। हम इसको आपसे मांग लेते हैं और इस बात के सामने दुष्ट खड़ा रह नहीं सकता है और उसको भागना पड़ेगा। प्रभु प्रभु यीशु मसीह, हम मैं इस समय जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं उन सबको बहुत आशीष देती हूँ, और जो बाद में इस को देखेंगे उनको भी आशीष देती हूँ। हर एक प्रकार की गरीबी की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक जिसके ऊपर बहुत से उधार है, प्रभु हम अगर उनको दे नहीं सकते, परंतु हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उसके सारे उधार आप चुका दीजिए। प्रभु जी, उस क्रूस के ऊपर हम सारे उन उधार के पैसों को या चीजों को देखते हैं, और प्रभु उधार से हम स्वतंत्र करते सब लोगों को। प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करें कि हम उधार देने वाले हों, लेने वाले कभी ना बनने पाए। ये आशीर्वाद मैं अपने बच्चों को देती हूँ, अपने लोगों को देती हूँ जो मेरे साथ इस समय हैं। कभी भी किसी से उधार लेना ना पड़े, परंतु वो देने वाले हो सके। आज के बाद से उनका जो फाइनेंशियल बातें हैं वो बदल जाए। प्रभु, हमारा मन बदल जाए, हम दूसरों के लिए उदार हो सके। प्रभु, जिसने हमारे साथ बुरा भी किया है, हम उसके लिए भी पिता परमेश्वर उदार हो सके। प्रभु हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो कि प्रभु का